मोदी के एक दाव से चीन को झटका। श्रीलंका जाकर मोदी ने किया तगड़ा खेल। ड्रैगन भी हैरान, भारत को मिला बड़ा वादा। 35 साल बाद भारत का श्रीलंका में दिखा जलवा। थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंचे, जहां उनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से किया गया। लेकिन इस एक दौरे से पीएम मोदी ने चालबाज चीन को पूरी तरह से लपेट लिया है। भारत के खिलाफ पल पल पर साजिश रचने वाला चीन भारत के इस पैतरे के बाद चुप हो गया है। 10 साल में 4 बार प्रधानमंत्री के श्रीलंका जाने के पीछे बड़ी वजह यही रही, और वो है चीन। चीन श्रीलंका में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगा हुआ है, जिससे भारत के सुरक्षा हितों को खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत हर वक्त अपनी नजर चीन पर ही बनाए हुए है। इसके लिए श्रीलंका का साथ मिलना भारत के लिए बहुत जरूरी था। चीन जिस तरह लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश करता है, उससे भारत के लिए चुनौतियां बढ़ती हैं। वैसे भी चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर लिया हुआ है। भारत की जासूसी के लिए भी चीन अक्सर अपने जासूसी जहाजों को कोलंबो पोर्ट पर भेजने की कोशिश करता है। लेकिन अब श्रीलंका ने भारत से वादा कर दिया है, जो भारत के लिए बेहद जरूरी भी था। भारत के साथ रक्षा और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में श्रीलंका ने आश्वासन दिया है कि अपने क्षेत्र का इस्तेमाल वो भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाने के लिए नहीं होने देगा। श्रीलंकन राष्ट्रपति ने कहा, मैं श्रीलंका के इस रुख को फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि वो अपने भू क्षेत्र का उपयोग किसी भी ऐसे तरीके से करने की अनुमति नहीं देगा जो भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल हो। अब इससे साफ होता है कि जो राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके चीन के समर्थक माने जाते थे, वो राष्ट्रपति बनते ही भारत और चीन की नीतियों में फर्क अच्छे से समझ गए हैं, और ये भी कि भारत के करीब रहना उनके लिए कितना फायदेमंद है। दिसानायके समझ रहे हैं कि चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर लेकर श्रीलंका का कैसे इस्तेमाल किया है। अब ये बात कहकर दोनों देशों में 35 साल बाद संबंध और अच्छे हुए हैं। 35 साल पहले की वो तल्खियां इतने साल बाद हुई डिफेंस डील से कम हुई हैं, जो भारत की सेना के श्रीलंका में तैनात होने से दोनों देशों के बीच आ गई थी। भारत और श्रीलंका के बीच 1987 में एक समझौता हुआ था। मतलब श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धन ने उस वक्त गृह युद्ध से जूझ रहे श्रीलंका को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी थी। इसके तहत श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धन ने भारत के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से एक समझौता किया। इसके बाद श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के लिए अलग देश और अधिकारों की मांग कर रहे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे के मुखिया प्रभाकरन से मुलाकात की, जिन्होंने श्रीलंका के जाफना पर कब्जा कर लिया था। समझौते के तहत श्रीलंका में शांति बहाल करने और तमिल रिबेल गुटों से हथियार डलवाने के लिए भारतीय सेना की तैनाती श्रीलंका में की गई, जिसका नाम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF रखा। अब ये लिट्टे को धोखे जैसा लगा, और इसी गलती के बाद धीरे धीरे श्रीलंकाई सेना वर्सेस लिट्टे की ये जंग IPKF वर्सेस लिट्टे की जंग में बदल गई। 1166 जवान शहीद हो गए थे और करीब 3500 से ज्यादा जवान घायल हुए, जिसके बाद प्रभाकरन ने राजीव गांधी से बदला लेने का मन बना लिया था। इसके बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद से भारत और श्रीलंका के बीच कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ था। लेकिन अब भारतीय सेना इस डिफेंस डील के बाद श्रीलंका की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर पाएगी और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी इजाफा होगा। वैसे इस समझौते के साथ ही एक और बड़ा काम मोदी के लिए श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका की सेना ने मोदी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्हें तोप के गोलों से सलामी दी गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। मित्र विभूषण अवार्ड श्रीलंका का गैर नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान के बाद भारत और श्रीलंका के संबंध अब अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं।